माता दी, जय श्री राधा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 पवित्र मास में आती है। यह 4 पवित्र मास है माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। चैत्र मास की नवरात्रि को बड़ी या वसंत नवरात्रि या आश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी होती है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि तो इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त यानी छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है, उपवास रखे जाते हैं। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए यदि गुप्त नवरात्रि के व्रत रखे जाए तो 10 दिन 10 महाविद्याओं की पूजा साधना की जाए तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं साल 2026 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि इस बार कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी, किस दिन किस महाविद्या की पूजा की जाएगी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा के अलावा माँ भगवती के 9 रूपों की भी पूजा की जा सकती है। इसलिए जो भक्त गुप्त नवरात्रि के व्रत रखना चाहते हो उन्हें पहले दिन से व्रत प्रारंभ करके 10वें दिन ही व्रत का पारण यानी व्रत का समापन करना चाहिए। साल 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि इस बार 19 जनवरी दिन सोमवार से प्रारंभ होगी और गुप्त नवरात्रि व्रतों का समापन होगा 28 जनवरी दिन बुधवार को। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होती है। इस बार प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी सोमवार को सुबह 1:22 से प्रारंभ होकर 20 जनवरी मंगलवार सुबह 2:14 पर समाप्त होगी। ऐसे में 19 जनवरी सोमवार को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें प्रातः काल मुहूर्त सुबह 7:14 से 10:46 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:51 तक रहेगा। तो इन दोनों मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती के 9 स्वरूपों जिनमें माँ ब्रह्मचारिणी, माँ शैलपुत्री, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसके अलावा 10 महाविद्याओं की विशेष साधना गुप्त रूप से की जाती है। इन महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या माँ काली, महाविद्या तारा देवी, महाविद्या षोडश देवी, महाविद्या भुवनेश्वरी देवी, महाविद्या भैरवी, महाविद्या छिन्नमस्ता, महाविद्या धूमावती, महाविद्या बगलामुखी, महाविद्या मातंगी देवी और महाविद्या कमला देवी शामिल है। गुप्त नवरात्रि व्रत रखते समय उन सभी नियमों का पालन अनिवार्य होता है जिसका पालन आप प्रत्यक्ष नवरात्रि के दिनों में करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि के व्रतों का या आपके द्वारा की गई पूजा पाठ का किसी दूसरे को पता न चले तभी व्रत फलित होता है। इसलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूजा साधना या मंत्र जाप इतना गुप्त रहकर किया जाए कि उतनी ही जल्दी उसकी सिद्धि होती है। तो यह थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल श्री राधा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधा, जय माता दी।